हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि रोलैंड SPDSX में वेव्स जो हैं उसकी सेटिंग कैसे होती है। वेव्स को अलग अलग ढंग से सेट किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी सेटिंग्स है। एक पैड जब बजाते हैं तो हम उसको वेव कहते हैं, और वेव्स की पूरा इसमें बैंक रहता है ना। आप खुद भी डालते हैं सैम्पलिंग से। वो वेव्स की कैसी कैसी सेटिंग है, पैड को ऑन करते हैं और ये मीनू बटन दबाते हैं। यहाँ किट पैड में गए, एंटर किया एंटर बटन से, तो अभी वो लिस्ट निकालने के लिए क्विक दबाया, तो अभी इसमें लिस्ट में जाते हैं। ये कर्सर है, आप ध्यान में रखना, ये 4 बटन ऊपर नीचे के हर रिमोट में रहते हैं, इनको कर्सर बोलते हैं। तो मेरे वीडियोस में इनको कर्सर बोलूँगा, क्योंकि कई बार स्क्रीन जूम करके देखनी होती है, तो मैं अगर कहता हूँ कि कर्सर, तो ये याद रखना ये कर्सर रहेगा। और ये प्लस माइनस बटन, ऊपर नीचे आगे पीछे करने का, ऑन ऑफ करने का, यही 6 जो बटन हैं यही हैं। ये एंटर बटन है, ये एग्जिट है, ये बाहर जाने का, ये अंदर जाने का। तो कर्सर से हम नीचे जाते हैं, इसमें लिस्ट देखते हैं कहाँ पर है। ये है लिस्ट, वेव लिस्ट, ठीक है। तो एंटर बटन से एंटर किया, ये आ गई सारी लिस्ट। तो कर्सर से ऊपर नीचे शुरू में जाते हैं, तो ये सारी वेव्स हैं इसमें। मतलब ये वो आवाजें हैं जो इसमें मेमोरी के हिसाब से, जैसे 4 GB है तो इसमें 3 घंटे की ये वेव्स डाल सकते हैं हम रिकॉर्डिंग। 3 घंटे की स्टीरियो और 6 घंटे की मोनो। तो ये वेव्स हैं, और इनकी ये लिस्ट आ गई। इनकी सेटिंग के लिए हम दोबारा फिर से क्विक मेनू में जाते हैं। क्विक मेनू दबाया तो ये आ गया नंबर लिस्ट। उसके नीचे आया ABC लिस्ट। नंबर लिस्ट में ये है कि हम नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 जैसे भी है ना, तो उस हिसाब से हम वेव्स के जो नंबर लगाए हुए हैं, वैसे वो अपनी मर्जी से भी हम उनके नंबर लगा सकते हैं, नंबर बदल भी सकते हैं, वो अलग है। तो नंबर के हिसाब से, जैसे इसमें 200 250 500 1000 जितनी भी होंगी, 1 2 3 4 करके, तो अगर वो नंबर के हिसाब से चाहिए 1 2 3 करके, तो यहाँ पर देखिए ये अभी असाइन लिस्ट के हिसाब से लगा हुआ है ना, असाइन लिस्ट। तो नाम के हिसाब से है ये। अभी हम अगर यहाँ नंबर के हिसाब से उसको रखना है कि 1 2 3 4 नंबर के हिसाब से हो, तो प्लस से इसको दबा के हम, एंटर दबाएंगे, तो अभी ये नंबर के हिसाब से हो गई लिस्ट। अब लगातार ये नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये अब नंबर ही नंबर आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ये नंबर के हिसाब से लिस्ट बन गई, हो गई। तो ये देखो 1 2 3 4 ये सारे नंबर के हिसाब से लिस्ट हो गई, ठीक है। अब अगर उसकी सेटिंग बदलनी है तो फिर से क्विक मेनू, ये है नंबर के हिसाब से। अब दूसरी सेटिंग ABC के हिसाब से, ABC लिस्ट। तो इस लिस्ट में ये होगा कि
जो वेव्स आपकी ए बी सी के हिसाब से होंगी, नामकरण उनका नाम ऐसा होगा ए के, तो इसी तरह से जो 26 अक्षर इंग्लिश के हैं उसे हिसाब से आएगी, है ना। ए बी, जैसे सी सैम्बल सी में आ जाएगा एबीसी, तो एबीसी के हिसाब से लिस्ट बन जाएगी। तो हमें एबीसी को एंटर करके देख लेते हैं। एंटर किया, अब ये लिस्ट हो गई एबीसी के हिसाब से। अब इसके नंबर देखो आगे पीछे निकल गए, 213 हो गया, 245 आ गया, अगड़े दुगड़े नंबर हो गए सब। तो 244 और ये 1 2 3 फिर आ गए। तो अब इसका नंबर ये काउंट नहीं करता। अब ये सिस्टम एबीसी के हिसाब से हो गया। तो एबीसी में सबसे ऊपर ये देखो ए का कोई नाम की वेव नहीं होगी, इसलिए बी के हिसाब से देखो बेस बी, फिर डी शुरू हो गया, है ना, डी ई। इस तरह से ABCD के हिसाब से FG M, ये सब ABCD का हिसाब हो गया। ठीक है, तो ये ABCD सेटिंग थी। तो फिर से हम दूसरी सेटिंग में जाने के लिए क्विक दबाया। अब इसमें कैटेगरी है, कर्सर से कैटेगरी में आए, कैटेगरी को एंटर करके देखते हैं। एंटर दबाया, कैटेगरी असाइन हो गई है। अब कैटेगरी देखते हैं क्या है कैटेगरी में। अब इसने अलग अलग बना दिए, जैसे यहां से कैटेगरी शुरू होती है, इसका नाम कैटेगरी टेम्पो का नाम है इसका। तो इसमें ये 2 टेम्प में जितने वेव्स हैं वो हैं अलग से। अब ये फ्यूज बीट जो किट है उसके ये सारे वेव्स हैं। ये एक किट है यहाँ देखो, मतलब किट के अलग अलग हिसाब से उसमें कितनी कौन कौन सी वेव हैं उसका हिसाब हो गया ना। इसमें नंबर रहा ना एबीसी रही। हियर वी गो, ये किट का नाम है। तो इस तरह से ये लिक्विड होगा, हाँ ये लिक्विड है। तो ये किट के नाम से अब सर्च करेगा। अब जिनको जैसे सुविधा लगती है कि मैं नंबर से ढूंढ सकता हूँ, एबीसी की से ढूंढ सकता हूँ, जब हमें ये वेव चाहिए होगी प्ले करने के लिए या कहीं सेट करने के लिए, तो अपने अपनी सुविधा के हिसाब से, किट के हिसाब से भी, नंबर के हिसाब से भी, है ना, कैटेगरी के हिसाब से हम इनको सेट कर सकते हैं इस लिस्ट को, जितनी भी आपके पास वेव्स हैं। ठीक है, तो अगली सेटिंग करने के लिए फिर से क्विक में जाते हैं। ये तो कैटेगरी हो गई थी। अब असाइन लिस्ट एंटर करते हैं। तो अब जैसे जैसे हमने किट वहां लगा के रखी हुई हैं उनके हिसाब से आई। यहां पहली किट फ्यूज बीट की है, दूसरी किट शुरू होगी। ये थोड़ा इजी हो जाएगा उन लोगों को जो पढ़ने लिखने में थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। तो ये पूरा किट ही आ जाएगा। इस तरह ये किट का लिस्ट है। सीधे हम उस किट में जाएंगे। आपको पता ही है, अगर जल्दी से कहीं जाना है तो शिफ्ट दबा के जाते हैं, है ना। ये धीरे रहेगा अगर तो शिफ्ट दबाया। अब अगर जाएंगे तो स्पीड से जाते हैं, है ना। प्लस माइनस में भी अगर के ऊपर नीचे भी कहीं स्पीड से अगर जाना है तो शिफ्ट दबा लेते हैं। वैसे ये शिफ्ट पैड का चेक भी रहता है। तो इस तरह की ये सेटिंग रहती है। तो मुझे तो ये सेटिंग नंबर के हिसाब से ही ठीक है, आदत पड़ गई है। तो दोस्तों ये थी वेव्स को
की सेटिंग किस तरह से आपको इजी लगता है, नंबरिंग से, ABC से, कैटेगरी से, और असाइन लिस्ट जो है आपकी, जिस तरह से इसमें किट आपने सेट की है, किट के हिसाब से है ना, 1 2 3 किट, किस किट में कौन सी वेब है, तो ये उस के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम इसको वेव लिस्ट को सेट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। ये एग्जिट किया, नॉर्मल हुए। तो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियोस देखने के लिए। ये थी वेव लिस्ट सेटिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।